एक समुद्र में बड़ा शिप जा रहा था। बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता है और शिप खराब हो जाता है। शिप का कैप्टन अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को शिप से निकालना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट पे सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, पर सब लोगों का लाइफ बोट पर बैठना पॉसिबल नहीं था। पूरे शिप पर भगदड़ मच जाती है। सब किसी भी तरह से शिप से निकलना चाहते हैं। रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। अंत समय आ जाता है जब शिप डूबने ही वाला होता है और अब बस एक ही व्यक्ति लाइफ बोट पर आ सकता था। एक कपल रोहन और स्मृति शिप पर रह जाते हैं। रोहन अपनी पत्नी स्मृति को धक्का देता है और खुद लाइफ बोट पर कूद जाता है। रोहन बच जाता है और स्मृति की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। रोहन अपने घर पहुंचता है। उसके घर पर उसकी 2 बेटियां थीं। वो अपनी दोनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से करता है। उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और दोनों की शादी कर दी। कुछ सालों बाद रोहन की भी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी एक बेटी मायके आई हुई थी। वो अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। वहाँ उसे एक डायरी मिली जो कि उसके पिता की थी। वो उस डायरी को पढ़ने लगी। उसमें उसके पिता के जीवन के अच्छे बुरे वक्त की बातें लिखी हुई थी जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे। उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समुद्र में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। दोनों बेटियों का पालन पोषण आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर खुद की जान बचाना जरूरी समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो और कुछ समय बाद वैसे भी ये दुनिया छोड़कर जाने वाली हो। ऐसे में मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना यकीन मानो मैं समुद्र में तुम्हारे साथ उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्ची जब ये सब पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। हमेशा उसके मन में ये चलता था कि उसके पिता ने माँ को समुद्र में क्यों छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर होती हैं, जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे चीज़ों पर रिएक्ट कर देते हैं और अपनी जजमेंट देने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।